आज मेरे बहुत बहुत विशेष सम्मान के योग्य घर प्यारे धर्म संबंधियों, आप सबका शुभ हो। बहुत बहुत शुभ हो आप सबका। दिनों दिन विकास पाएं, भगवान से ज्यादा जुड़ सकें सभी, ऐसी आप सबके लिए प्रार्थना है। चलिए, आज का विषय लिया है इंसान की नियति। नियति का मतलब है हम सभी भाग्य, प्रारब्ध, किस्मत जिसे हम कहते हैं कि इंसान की नियति है क्या, दिशा निर्देश हमारे जीवन का क्या है। लोगों में अक्सर ये बहुत प्यारा प्रश्न होता है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, हमारे होने का या हमारे अस्तित्व का महत्व क्या है भाई। कई बार ये प्रश्न जो रहता है, लोग अक्सर जब दुख में होते हैं तब पूछते हैं। ये किसी समस्या ने घेरा हुआ है, गरीबी बीमारी में रोज कमाने और रोज खाने की स्थिति में है, तो इंसान बरबसी बोल पड़ता है कि आखिर मैं क्यों और किसके लिए जी रहा हूं। जो होता है हम सबके जीवन में आता है कि क्यों थोड़ी सी तकलीफ आती है तो हम उसमें कहते हैं क्यों जी रहे हैं, आए क्यों है, मतलब क्या है हमारे जीवन का। इस वक्त इस प्रश्न से उसका तात्पर्य केवल ये है कि मैं कैसे अपने दुख से बाहर निकलूं, इन कष्टों से कैसे मुक्ति पाऊं, कैसे मैं अपनी सुख परस्त स्थिति में वापस पहुंच सकूं जहां से नीचे गिरा हूं। जब पेट भरा होता है तो कोई तकलीफ नहीं होती, हम सभी चैन से रहते हैं। तो इंसान समझता है कि केवल जीते रहना ही इस जीवन का अर्थ है। पेट भरा हुआ है तो बाकी कोई समझ में नहीं आती बात, हम यही कहते हैं हाँ भाई जीते चले, यही इस जीवन का अर्थ है, इसीलिए आए हैं। इस जीवन का अर्थ है, यही उसका लक्ष्य है, सुख परस्ती ही हमारा आदर्श है। भगवान ने बार बार बताया है कि इंसान सुख परस्त है। हमारे सभी परेशानियों का जो कारण है हमारे सुख परस्ती स्वभाव जो है वो है। तो समस्याओं से घिरा हुआ इंसान जब ये प्रश्न करता है, परेशानी में जब रहता है, तो उस वक्त पर मेरा जीवन क्यों है केवल उसकी कुंठा दर्शाता है, उसकी तकलीफ दर्शाता है, अपने जो मन में परेशान है उसकी परेशानी मन की दिखाता है। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल सामने वाले को झुंझलाने के लिए पूछते हैं, नीचा दिखाने के लिए पूछते हैं। बड़ा भारी ज्ञान बघार रहे हो भाई, बड़े उपदेश दे रहे हो हमें कि सच्चा जीवन जियो, अच्छाई करो, जरा यह तो बता बेटा कि जीवन क्यों है, इसका अर्थ क्या है। वो चिढ़ाने के लिए, झुंझलाने के लिए करते हैं कुछ लोग। ऐसी परिस्थिति में इस सवाल का कोई जवाब उस सामने वाले को संतुष्ट नहीं कर पाएगा, कैसा भी आप जवाब दीजिए आप संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, उसको संतुष्ट होगा ही नहीं। क्योंकि उसका मकसद इस सवाल का सही जवाब जानना नहीं है, उसका मकसद केवल हमें छकाने का है, सामने वाले को छकाने का है, हमारे विश्वास को हिलाने का है। तो ये दूसरी तरह के लोग। तीसरी होते हैं जो दीन दुनिया के लिहाज से सफल होने के बाद भी ये प्रश्न पूछते हैं। दीन दुनिया में सफल हैं, इस दुनिया के हिसाब से हम सफल इंसान हैं, धन कमा लिया है, जायदाद बना ली है, मकान भी दो बना लिए हैं, बेटा पोता नाती सब देख लिए हैं, मंदिर भी जाते हैं, तो क्या हमारे जीवन के सब तात्पर्य पूरे हो गए। यह जो है सफल होने के बाद भी ये पूछते हैं कि क्या हमारे सब तात्पर्य पूरे हो गए, हमने बेटे पोते तक देख लिया, मकान बना लिया, कार खरीद ली, सब कर लिया, जी लिए, क्या इसलिए मेरा जन्म हुआ था। ये सवाल दिल में उठता है। ऐसी अवस्था में लोग कुछ अधिकारी अवस्था रखते हैं, कुछ अधिकारी हृदय होते हैं। वे वाकई किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के बिना
इंसान की नियति जानना और समझना चाहते हैं। क्या है नियति, वास्तव में हमारी है क्या? ऐसे लोग सच्चा जवाब समझने का सम्मान सामान रखते हैं, समझ सकते हैं, उनको समझाया जाए तो वो समझने का उनका हृदय होता है। अब इस बात से ये नहीं समझ सकते कि जिसके पास धन दौलत ना हो उसे प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है, वो भी पूछ सकता है, या वह इसका जवाब जानने का हकदार नहीं है। भाई बात भावों की है। धन जायदाद तो एक उदाहरण है कि कमा लिया उसके बाद भी अगर पूछता है तो वो अधिकारी हृदय है। तो धन जायदाद तो इस सांसारिक एक सफलता के बावजूद जिस इंसान को यह लगता है कि उसे जीवन का अर्थ नहीं समझ में आया है अभी, सब कर लिए, नाती पोती आ गए, मकान बना लिया, सब कर लिया, अब जी लिए, अच्छी उम्र हो गई है, उसे तब भी जीवन का अर्थ नहीं समझ में आया है, तो ऐसी हृदय अवस्था रखने वाला इंसान सच्चा जवाब सुनने का इच्छुक रहता है। वो सुनना चाहता है कि क्या है हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारी नियति है क्या। तो अधिकारी हृदय वाले इंसान से यह पूछो कि इंसान कहाँ से आया है, ये सवाल हम पूछ सकते हैं। भाई इंसान आया कहाँ से, मालूम है आपको? इसके बारे में तुम क्या जानते हो? तो अधिकारी हृदय रखने वाला जो इंसान होगा ना, वो यही कहेगा कि इंसान जानवरों से आया है। बंदरों के एक प्रजाति से धीरे धीरे लाखों वर्षों में इंसान की उत्पत्ति हुई है। एप जो था, एप से उत्पत्ति हुई है इंसान की। यदि वो ये सच्चाई जो है इसको नकार कर ये जवाब देना चाहता है कि सर्वशक्तिमान भगवान ने चुटकी बजाते ही संसार की रचना की और इंसान को अपने रूप में ढालकर उसे अपनी सृष्टि का मजा लेने के लिए छोड़ दिया, तो भाई यही है तुम्हारी नियति। अगर ये समझते हो कि भगवान ने बनाया, एक हफ्ते में है ना बाइबल में कि पहले दिन आसमान बनाया, दूसरे दिन धरती बनाई, फिर हवा बनाई, पानी बनाया, छठवें दिन इंसान बना के तैयार कर दी पूरी दुनिया, सातवें दिन भगवान ने आराम किया। खुदा हमारे खुदा ने। तो ये जो है, तो भाई यही है। अगर यही समझते थे इसके भगवान ने दे दिया तुम्हें यहाँ के, चलो हमने दुनिया बना दी है, उसके मजे लो, इसके सब पे भोगो इसके मजे, और खाली हाथ चलते बनो, भोग लो जितने मजे भोगने हो, अब खाली हाथ जाएंगे। कभी थोड़ी हिम्मत जागे तो ये सवाल एक जरूर पूछना कि भगवान का कोई मतलब भी था ऐसी दुनिया बनाने का, इस दुनिया में, या ऐसे ही बना दी कुछ भी अपनी। जैसे शेर चीतों की आदत होती है कि दूसरे जानवरों को मार करके खा जाते हैं, वैसे ही इंसान को भी खुली छूट है कि जो चाहे करने की। तो जब प्रश्न करना सीखा है भाई, तो अपना नजरिया भी बदलना सीखो, वो भी जरूरी है बहुत। जो फैक्ट सामने है, जो तथ्य हमारे सामने है, उन्हें नकारो नहीं। इतनी बड़ी साइंस का हमारे सामने है कि कैसे आए हैं, चारों जगतों की है, लेकिन हम उसको नहीं मानना चाहते, भगवान का मानना चाहते हैं कि उसने बनाई सृष्टि। उसको ध्यान में रख करके अपना जवाब खोजो कि नियति क्या है इंसान की। तो भाई ये मान लिया कि इंसान बंदरों से आया है, एप से आया है। अब यह बताइए कि अपने और अपने परदादा के जीवन में हमें कोई फर्क दिखता है? हमारे फादर, उनके फादर, दादा परदादा के बीच में हमें और हमारे अपने जीवन में कोई फर्क दिखता है हमें? भौतिक या शारीरिक रूप से तो इतना बदलाव नहीं दिखेगा। तो वो भी इंसान थे, आदमी थे, हम भी वैसे ही दिखते हैं, मगर प्रगति दिखती है। याद है हमारे बड़े जो थे कपड़े अलग पहनते, मुझे अपने श्रद्धेय दादाजी का याद है, किसते बिल्कुल बारीक सी मुझे याद है कि वो धोती पहनते थे, छड़ी एक लेकर के घूमते थे। समझे? फादर की तो याद है अच्छी तरह। तो इस तरह से जो है हमें फर्क कोई मालूम पड़ता है कि नहीं? शारीरिक नहीं मालूम पड़ेगा ज्यादा।
हमारे दादा परदादा चेचक को देवी प्रकोप मानते थे। उनके पास उसकी कोई दवाई नहीं थी। हैजा मलेरिया जैसी बीमारियों का इलाज भी नहीं था उनके पास। परदादा के टाइम, दादा के टाइम में नहीं था। उस समय करीब एक तिहाई लेडीज जो थी वो प्रसव के समय, डिलीवरी के टाइम पे उनकी डेथ हो जाती थी। चूंकि साधन संसाधन नहीं थे, ट्रेन नर्सिंग नहीं थी, इतनी दवाइयां नहीं थी, इतना साइंस की प्रगति नहीं थी। इसलिए पुराने जमाने के जितने भी हमारे दादा परदादा हैं उन्होंने दो दो तीन तीन शादियां की होती हैं। क्योंकि पहली आई, डेथ हो जाती थी डिलीवरी में, बहुत बच गई तो ठीक है, खुशी की बात है। हमारे दादाजी ने तीन शादियां की थी, फिर तीनों से अलग अलग बच्चे थे। नानी जी हमारी बहुत ज्यादा किस्मत वाली थी। वो अकेली चली, छह बच्चों के, सात बच्चों की माँ होकर के भी वो चली अकेली। लेकिन उस समय होता यही था कि लेडीज की बहुत प्रसव में डेथ हो जाती थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी। जीवन, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना, हिंदुस्तान आजाद हुआ, तब हमारी औसत जीवन जो था 33 साल था हमारा, कुल 33 ईयर्स करीब था। आज तो 68 के करीब है। इतना सुधार आया है, प्रगति हम देख रहे हैं ना। तो ये तो केवल दो पीढ़ियों के बीच की तरक्की है। फादर और हमारे दादा, दो पीढ़ियां, उसके बाद परदादा आ गए। दो पीढ़ियों के बीच में हमने बहुत तरक्की देखी है, जो हमने कई ने अपनी आंखों से देखी है हमने। आज से 100-200 साल पहले बाएं हाथ से लिखने वाला जो था उसको गलत मानते थे, लेफ्टी जो हो उसको कहते थे ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है आदमी। औरतों को पढ़ाना गलत माना जाता था। तो भगवान ने शुरू कराया, पहला स्कूल 1901 में शुरू किया बच्चियों का। पढ़ाते नहीं थे लड़कियों को। कला विज्ञान को बहुत कम लोग समझ पाते थे, साइंस वगैरह को। कहिए भाई, प्रगति तो है ना, इतनी प्रगति आई है हमारे जीवन में। मैं तो कहता हूं हमने अपने लाइफ में कितनी प्रगति देख ली है भाई। मेरे इस जीवन में खास करके पिछले 25-30 साल में साइंस की वो तरक्की देखी है जो पहले कितने साल, 50 सालों तक नहीं देखी थी। कितना कुछ फर्क आ गया है, कितना कम्युनिकेशन के साधन सुधर गए हैं। ट्रेन्स कितनी सुधर गई हैं इंडिया में हमारे यहाँ। लेटेस्ट वंदे भारत आई है, कितनी अच्छी ट्रेन है, कितना फर्क आया है देखते देखते हमारे। अब बताइए, हमारे दादे परदादे चाहे धर्म के झूठे रूप को सच क्यों न मानते हो, उसमें नहीं था। भगवान की शिक्षा उतनी नहीं फैली हुई थी हमारे यहाँ, या वैसे भी जनरली उतनी ज्ञान नहीं फैला हुआ था। तो भले झूठे रूप को मानते थे धर्म के, तो क्या वे नैतिक जीवन के हिसाब से हमसे ऊपर थे? हम सोच सकते हैं अपने दादा परदादा के बारे में, क्या हमसे नैतिक उसमें हमसे ऊपर थे? भाई इंडिया में देखे, भारत में देखे तो ज्यादातर हमसे ऊपर थे। चोरी डकैती रिश्वत भ्रष्टाचार उनमें उतने बैठे हुए नहीं थे। एक दूसरे की मदद रहती थी, भाईचारा था बहुत। ये भ्रष्टाचार उतने बैठे हुए नहीं थे। धन की इतनी पूजा नहीं होती थी। हमारा देखते देखते धन जो है वो खुदा हो गया है। अच्छे भले बड़े से बड़े मंत्री, अफसर, आदमी सब बेईमान हो जाते हैं धन को लेकर के। नैतिक मूल्यों में काफी गिरावट आई है। चलते चलते इन सालों में नैतिक मूल्य बहुत गिरावट आई है। मगर कई बातें सुधरी भी हैं भाई। गुलामी की प्रथा खत्म हो गई, स्लेवरी की प्रथा थी, अमेरिका में बहुत पकड़ पकड़ के लाते थे। जो आजकल यहाँ है वो काले लोग जो हैं अफ्रीकन वगैरह को पकड़ के ले आते थे, उनसे मजदूरी कराते थे, बहुत जुल्म होते थे उन पे। मिडिल ईस्ट में अब भी कहीं कहीं होता है गुलामी की प्रथा, लेकिन खत्म हो गई है अब। जातिवाद कम हुआ है अपने यहाँ। विधवा औरतों का दर्जा बढ़ा है।
पहले नहीं तो वो भी जमाना था कि पति अगर डेथ हो गई तो पति के साथ जला दिया जाता था, सती कर दिया जाता था। या अगर सती से थोड़ा आगे बढ़े तो उनका सिर मुंडवा के अपन ब्रिज में भेज देते थे। वृंदावन में हजारों विधवाएं बेचारी रहती थी, बड़ी मुश्किल का जीवन जीती थी। स्त्रियों के बारे में बहुत सुधार आया है, तो उनका दर्जा बढ़ा है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या समझ में आता है? नेचर क्रमबद्ध विकास करने की कोशिश कर रही है। नेचर में एवोल्यूशन जारी है। नेचर उसकी लगातार कोशिश करती है कि एवोल्यूशन से सुधार आए। नेचर पॉजिटिव की दिशा में लेके चलना चाहती है हमको हमेशा। कई जगह सफल होती है, कई जगह विफल होती है। अपनी कोशिश जो करती है वो ट्रायल एंड एरर मेथड है। ट्रायल किया, ठीक हो गया तो आगे बढ़ा मामला, नहीं किया तो फिर दूसरा रास्ता खोजेगी। नेचर में ये बनते रहते हैं नए नए। कई बातों में भारत में प्रगति हुई है तो कई बातों में वेस्ट में प्रगति हुई है। यूरोप वगैरह जो है, अमेरिका, कुछ भारत में बहुत प्रगति हुई है। हमारे यहाँ वैदिक साइंस वगैरह बहुत है जो दब गई है हमारी गुलामी के कारण। उन दिनों में वेस्ट ने कुछ सीखा। अब जो खोज करके देते हैं वेस्ट वाले हमको कि साहब आपका तो अंधेरा मुल्क था, बिल्कुल हम बिल्कुल अज्ञानी थे, कुछ नहीं जानते थे। भाई आज भी सूर्य ग्रहण अगला कब होगा हमारे पोते से बता कर निकाल के बता देगा कोई भी पंडित कि इतने सेकंड, इतने मिनट, इतने घंटे चलेगा। चंद्र ग्रहण कब होगा या फलाना ये चीज कब होगी। कैसे देते थे? नॉलेज नहीं थी तो कैसे कर रहे थे? नॉलेज थी, हमारे बहुत नॉलेज थी, बहुत पुरानी हमारी सभ्यता है, 5,000 6,000 साल पुरानी है। अब धीरे धीरे जागृति आ रही है। तो कई बातें यहाँ हमारे यहाँ थी अच्छी, कई बातें वहाँ यूरोप वगैरह वेस्ट में अच्छी थी, पश्चिम जिसे कहते हैं हम। एक दूसरे से सीख कर हम लोगों ने, पूरी मानवता प्रगतिशील होती है। हम कुछ उनसे सीखते हैं, वो हमसे सीखते हैं। डाउन करते हैं एक दूसरे को कि तुम कुछ नहीं जानते, तुम तो गंवार थे। लेकिन धीरे धीरे बातें खुलती हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी जो एजेंसी है इसका, इसके बारे में, नासा, वो जो बताते हैं उससे पहले हिंदुस्तान बता देता है। हमारे ज्योतिषी बता देते हैं कि ये होने वाला है, ये तारा इधर आएगा, ग्रह इधर होगा। मानते हैं लेकिन फिर भी क्योंकि डाउन करना है तो वो अलग बात है। बाकी अभी पूरी सफलता नहीं मिली है, मगर प्रगति की कड़ियां हमें साफ दिखती हैं। साफ प्रगति की कड़ियां दिखती हैं हमको। अब ये बताइए कि क्या ये प्रगति, क्या ईश्वर हर इंसान में डाल रहा है? ईश्वर जो है, जिसको जगत का निर्माता कहते हैं, वो क्या हर इंसान में प्रगति डाल रहा है धीरे धीरे हर एक में? ऐसा नहीं है। मानवता का एक सामूहिक विवेक होता है, समाज का है, सामूहिक विवेक होता है। हमारे अच्छे जीवन मूल्य हमारे द्वारा हमारे बच्चों में जाते हैं, इसीलिए कहते हैं संस्कार देना चाहिए अपने संतान को, आगे बढ़ाना चाहिए हमें। हमारे व्यक्तिगत जो प्रयास रहते हैं उनसे हमारी अच्छी बातें, हमारी प्रगति की बातें औरों तक पहुंचती हैं। किसी एक व्यक्ति के प्रचार से, किसी एक की कोशिशों से, छपे साहित्य से सारी मानवता लाभ उठाती है। एक किताब कोई अच्छा लिखा किसी ने, पूरी मानवता लाभ उठाती है। चाहे किसी भी विषय में हो, मेडिकल में हो, हिस्ट्री में हो, औरों में हो, जानकारी में हो, पूरी दुनिया उससे लाभ उठाती है। यह सारी प्रगति जो है ये हमें दिखती है कि बड़े लेवल पे हो रही है, माइक्रो लेवल पे हो रही है, सामूहिक प्रगति दिखती है। लेकिन असल में तो ये व्यक्तिगत कोशिशों से ही समाज में घर करती है। किसी एक आदमी से शुरू होता है। हमारे भगवान ने शुरू किया, फैला है ना। हम सबको ये सुंदर अधिकार मिला है ना। काम तो उनका एक का था शुरू में। तो धीरे धीरे मानवता से लाभान्वित होती जाती है। तो हम सभी प्रगति की एक कड़ी है, नेचर के विकास क्रम में कड़ी है। छोटी सी कड़ी भी है तो भी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी भी है हम सभी।
अब ये बतलाएं हमें कि हम अपने छोटे इंसानी जीवन में क्या सीखा, कितना सच्चा ज्ञान हमने हासिल किया, कितने फैक्ट्स खोजे, कितने तथ्य खोजे और उनमें से कितने अपने बच्चों में डाले। अपने सच्चे जीवन मूल्यों को कितने यार दोस्तों, रिश्तेदारों या सामाजिक जनों को हम पहुंचा पाए, किसी भी ट्रांसफर कर पाए। बच्चों को कितने संस्कार हम दे पाए, हमारे भगवान की शिक्षा हम कितनी दे पाए। बेसिकली हम जो आए हैं, क्यों आए हैं, क्या पर्पज है लाइफ का। लाइफ का पर्पज यही है कि हम नेचर के इवोल्यूशन के क्रम में आए हैं, क्रमागत विकास में हम आए हैं, और हमें नेचर के क्रमागत विकास में मददगार बनना है। ये हमारी ड्यूटी है, ये नियति है हमारी कि हम उसके मददगार बने और उसको आगे बढ़ाएं। उसमें हम जिनको ये समझ में आए कि आत्मा इंपॉर्टेंट है, हमारी शरीर से ज्यादा आत्मा इंपॉर्टेंट है। जो शरीर तो चला जाएगा, 70 80 100 साल में चला जाएगा, ये तो यही रह जाएगा, पार्थिव शरीर है, नष्ट कर दिया जाएगा। आत्मा का जीवन बहुत लंबा है, तो आत्मिक उन्नति की तरफ हमारा ध्यान ज्यादा जाना चाहिए। अगर ये संस्कार हम अपने बच्चों को और अपने और समाज में हम दे सकते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी नियति है भाई। तो सच्चे जीवन मूल्यों को सब यार दोस्तों में, सब में पहुंचाने की कोशिश करें। कई बार कहते हैं सुनते नहीं, नहीं सुने भाई, कोई बात नहीं, हमें तो अपना पहुंचाना चाहिए ना। भगवान का कहना यही था ना कि भाई मेरा देवात्मा का अगर देखना है तो ये शरीर में सामने हूँ, देवात्मा तो आत्मा है। मेरा काम, आत्मा का काम देखना है तो मेरे सेवकों में देखो। तो हमारा जीवन जो है ऐसा एग्जाम्पल रहना चाहिए जो दूसरों के लिए दृष्टांत बन सके। हमेशा तभी हम अपनी नियति में आगे चलते हैं। भगवान का यहाँ कहना है कि नेचर के विकास क्रम को कितना आगे बढ़ाया या विनाश क्रम की कड़ी बनकर कितना पीछे किया हमने। करना क्या, हमें विकास क्रम के साथ चलना है, एवोल्यूशन के साथ चलना है। हमने असल में कितना उसको किया, कितना बढ़ाया, या कितना हमने रोड़े अटकाए उसमें। ये भी हो सकता है कि विनाश क्रम की कड़ी हम बन गए और कितना पीछे किया। अपनी पूरी जिंदगी का हमें विश्लेषण करके देखना चाहिए। यही है तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य। भगवान कह रहे हैं कि यही है तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य। विश्लेषण करो अपने इसका। इसलिए तुम, इसीलिए तुम जन्मे हो। पहला सवाल था ना कि हम क्यों जन्मे हैं, क्या पर्पस है। इसीलिए हम जन्मे हैं। तुम्हारी नियति तुम्हारे हाथ में है। तुम नेचर के विकास क्रम में कितने सहायक होना चाहते हो या उसकी राह में कितने रोड़े अटकाना चाहते हो, यह तुम्हारे अपने हाथ में है, हमारे सबके अपने हाथ में है कि हम विकास क्रम के साथी बनते हैं या विकास क्रम में रोड़े अटकाते हैं। नेचर का विकास क्रम तो सतत चलता रहेगा। विकास धीरे धीरे जरूर होता है, परंतु उसका होना अवश्यम भावी है, वो रुकेगा नहीं। भगवान बड़ा क्लियर कह रहे हैं कि वो रुकेगा नहीं कभी भी। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उस विकास क्रम के साथी बने, हम उसके अड़ाने वाले न पड़े। तो मेरे सम्मान के जो धर्म साथी है, बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन का विश्लेषण करें, देखें कि हम कितना कर पा रहे हैं, भगवान की शिक्षा को कितना हम अपने अंदर उतार पा रहे हैं और कितना आगे बच्चों को दे पा रहे हैं, कितना हम पासान अपने समाज में कर पा रहे हैं। इस पे बहुत ध्यान देना हमें सदैव जरूरी है। ऐसा मैं भी कर सकूं, आप सभी भी कर सकें ऐसा, ऐसी आप सबके लिए शुभकामनाएं, भगवान के दर पर प्रार्थना है कि हम सब ये पा सकें। अब आइए एक पढ़ते हैं। भगवान ने और बहुत परलोक के बारे में बहुत जानकारियां दी हैं, तो उनमें से एक का पाठ करता हूं। आज का पाठ करते हैं, आत्मा का वजन। क्या आत्मा जो सूक्ष्म शरीर के साथ रहती है उसमें वजन होता है, ये प्रश्न पूछा गया था, जिसका संदेश दिया है भगवान ने। चलो देखें कि आत्मा में कोई वजन होता है। होता है क्या। नेचर में भावों को छोड़कर तकरीबन हर चीज का, हर वस्तु का वजन अवश्य होता है। मैटर में वजन होता है,
एनर्जी में वजन नहीं होता, दोनों साथ पाए जाते हैं। तो नेचर से भावों को छोड़ दीजिए, उनका वजन नहीं होता। हर चीज का बाकी वजन होता है। आकाश में बिजली चमकती है, उसमें भी वजन होता है। इलेक्ट्रॉन का सामूहिक वजन जो होता है वो बिजली का वजन होता है। बारिश होती है, बर्फ गिरती है, उसमें भी वजन होता है। उमस भरी हवा चलती है तो वह साधारण हवा से या लू से ज्यादा भारी होती है, क्योंकि पानी रहता है उसमें, उसका भार रहता है। हवा का वजन तो होता ही है, जिसे धरती के गुरुत्वाकर्षण ने, ग्रेविटेशन पुल जो है उसने रोक रखा है। हवा में भी वजन है, जो सांस हम लेते हैं इतनी हवा चलती है, इसमें वजन है। लेकिन इसको हमारा एटमॉस्फेयर जो है, इसको हमारे धरती के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसने पकड़ रखा है, नहीं तो ये तो आसमान में खो जाए, बिल्कुल हवा हवा सब गायब हो सकती है हमारी। वरना सारा वायुमंडल आकाश में विलीन हो जाता। तो नेचर की सब चीजें चूंकि पदार्थ से बनी है, मैटर से बनी है, इसलिए उनका नाम मात्र कोई सही, पर वजन तो होता है भाई। तो आत्मा का भी वजन तो है। अब बात आती है आत्मा की। क्या आत्मा इस नेचर का अंश है, या फिर वह प्रकृति से बाहर या बाहर की कोई वस्तु है, पैरा नेचुरल है या एक्स्ट्रा नेचुरल है वस्तु? निसंदेह आत्मा नेचर का ही अंश है, नेचर के बाहर नहीं है हमारी आत्मा। आत्मा में वजन होता तो है, पर उसे नापना आज के विज्ञान के बस की बात नहीं है। अगर विज्ञान तरक्की करता जाता है जैसे वह अभी कर रहा है, तो हो सकता है कि इंसान नेचर के छोटे से छोटे कण का भी वजन तौल पाएगा। विज्ञान बढ़ता जाता है आगे, तौल पाएगा। कुछ साल पहले वैज्ञानिक अणु, मॉलिक्यूल को नेचर का सबसे छोटा अंश मानते थे। अब उसके बाद परमाणु आ गया, एटम आ गया, एटम के आगे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, आदि। अब तो विज्ञान ने उससे भी छोटे कणों को खोज निकाला है नेचर में। नैनो पे जा रहे हैं हम, बार बार छोटे से छोटे। मगर अभी के विज्ञान से आत्मा का वजन मालूम करना बेहद मुश्किल है। और हमारे परलोक में तो वजन मापने की मशीनें हैं ही नहीं। एक गेहूं का एग्जाम्पल दिया हमने, एक गेहूं का बीज लो, छोटा सा बीज है, पर उसमें कितनी शक्तिशाली जीवनी शक्ति होती है। हवा पानी मिले तो गेहूं का पौधा फूट निकलता है उसमें से। अब विज्ञान गेहूं के बीज का वजन निकाल सकता है, जो उसकी जीवनी शक्ति के छोटे से वजन के साथ है। पर उसे अलग कैसे करें भाई? इसमें जीवनी शक्ति तो है गेहूं के दाने में, कि पानी हवा मिली, धरती मिली, फूट निकला, बड़े से बड़े पेड़ बन जाते हैं इतने। अब उस गेहूं के दाने को वैज्ञानिक तोड़ तो सकता है, एक दाने को तोड़ लेंगे अब, लेकिन उसमें उसकी जीवनी शक्ति कितनी है ये कैसे करें? उसे अलग कैसे करें? गेहूं को उबाल कर उस जीवनी शक्ति को खत्म कर सकते हैं, उबाल दें, जीवनी शक्ति मर जाएगी, फिर नहीं फूटेगा वो। पर वजन करने पर पानी का कुछ न के बराबर वजन उसमें शामिल होगा। हमने उबाल दिया, सुखा दिया, फिर भी में कुछ ना कुछ पानी का जरा सा वजन उसमें रह सकता है भाई। जो उसकी जीवनी शक्ति मर गई, लेकिन पानी का जरा सा अंश हो सकता है। अल्ट्रा वायलेट रेज रहती हैं, वो भी उसे खत्म करने में वही मुश्किल है, क्योंकि हम बहुत छोटे से वजन की बात कर रहे हैं। विज्ञान को उस गेहूं के बीज को कुछ इस तरह से बदलना पड़ेगा कि उसमें कोई पदार्थ, मैटर न रह जाए, उसका अपना कुछ वजन न हो। कोई ऐसा उत्प्रेरक जो बिना उसके वजन को बढ़ाए उसकी जीवनी शक्ति को खत्म करे, कोई ऐसी चीज विज्ञान निकाले, तो इंसान उस जगह तक कभी न कभी पहुंचेगा। पर आज का विज्ञान अभी उस मुकाम तक नहीं पहुंचा है। इंसानी शरीर के साथ भी यही मुश्किल है। अगर तुम बिल्कुल उसी वक्त पर शरीर का वजन लो जब आत्मा सूक्ष्म शरीर बना रही हो, तब तुम आत्मा का वजन निकाल सकते हो, लेकिन ये बहुत कठिन है। याद रखो, हम बहुत छोटे परमाणु एटम के वजन की बात कर रहे हैं। पकड़ने की कोशिश की गई है कई बार, शीशे के घर में रखा, आदमी की जान निकल रही है, उस समय उन्होंने देखा कि तो कुछ बड़ा घटा, क्या हुआ वजन का। उसमें बहुत परेशानियां हैं अभी।
उसकी बात है, उस स्तर पर इंसानी शरीर जैसे जटिल जीवधारी का वजन कभी भी स्थिर नहीं रहता है। पसीने के कुछ कणों का वाष्पीकरण हो जाए, उड़ जाए, गर्मी हो उड़ जाए, आखिरी सांस के निकलने पर आदि जैसी बीसियों चीजें हैं जो इस छोटे से वजन को प्रभावित करेंगी। फर्क आ जाएगा, सांस एक निकल गई तो वेट में फर्क आ जाएगा। हमारे कई चीजें हैं ऐसी जिनसे हो सकता है, पसीने की एक बूंद उड़ गई तो वजन में फर्क आ जाएगा। तो इंसानी आत्मा के वजन को नापना गेहूं के बीज की जीवनी शक्ति के वजन नापने से भी कहीं कठिन है, पर इंसान उस मुकाम तक कभी न कभी पहुंचेगा। मगर उत्सुकता के अलावा आत्मा का वजन मालूम करके भी क्या होगा। जब हमारी उत्सुकता है कि होता है वजन या नहीं होता है, कैसे नाप सकते हैं, तो इसको वजन को मालूम करके होगा क्या। इतना भी हम बता दें कि इंसानी शरीर की तरह आत्मा का वजन भी व्यक्तिगत रूप से बदलता रहता है। ये बहुत पते की बात भगवान ने दिया है संदेश में। मैं फिर पढ़ता हूं इनको। इतना भी हम बता दें कि इंसानी शरीर की तरह आत्मा का वजन भी व्यक्तिगत रूप से बदलता रहता है। हमारा वजन भी बदलता है ना। मोटे इंसान की आत्मा ज्यादा भारी होगी ऐसा नहीं है। बहुत मोटा इंसान हो उसकी आत्मा बहुत भारी होगी ऐसा नहीं है। आत्मिक वजन का शारीरिक वजन से कोई सीधा संबंध नहीं है, कोई कोरिलेशन नहीं है उनका। आदमी बहुत मोटा हो तो मोटी होगी आत्मा, पतला है तो बहुत पतली होगी आत्मा। इसका ताल्लुक इस इंसान द्वारा जी गई जिंदगी पर है। शब्दशः देखा जाए तो तुम्हारी नीच गतियां, नीच भाव एक तरह की मैल है जो आत्मा पर चिपक कर उसे भारी कर देते हैं। यह तो समझाने मात्र के लिए है, असली प्रक्रिया इससे अलग है। और अभी तुम लोग उसे समझ पाने के काबिल नहीं हो, अभी नहीं समझ पाओगे। तो वहां भी भाई यही है। यहाँ जिस डॉक्टर के पास जाओ वो यही कहता है ना, वजन घटाओ वजन घटाओ। वजन घटाने पे करोड़ों रुपए लोग खर्च करते हैं। वजन घटाने की कितनी फैक्ट्रियां खुल गई हैं हमारे यहाँ सभी। जिस डॉक्टर के यहाँ जाओ हजारों रुपए लेते हैं। तो इस बात से हम क्या लाभ लें। यही कि हम अपनी आत्मा को जितना निर्मल, स्वच्छ और हल्का रख सकें उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। आत्मबल हमारा जितना बढ़ा हुआ होगा उतना हमारी आत्मा हल्की होगी, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। औरों के भले की सोचो, सबके साथ शिष्टाचार दिखाओ, अपने कर्तव्यों का सही रूप से निर्वाह करो, अपने परिवार से, दोस्तों से, पड़ोसियों से, देशवासियों से मिलजुल कर रहो। एक अच्छा इंसानी जीवन, नेक जीवन, परोपकारी जीवन व्यतीत करो, ताकि आगे चलकर तुम्हें आत्मा के वजन संबंधित कठिनाइयां नहीं देखनी पड़े। या शरीर में हम गड़बड़ी करते हैं तो बहुत देखना पड़ता है ना, बड़ी परेशानी। आज के जिसकी देखो इतनी तोंद निकली हुई है, परेशान है लोग मोटापे से। अब आजकल तो कई है, मैं देखता हूँ जो सिर्फ खाना खाते ही नहीं है, अनाज को छूते ही नहीं है भाई। सब्जियां कच्ची खाते हैं, फ्रूट थोड़ा खा लेते हैं, उसके बाद भी नहीं घटता वजन। तो आत्मा में भाई वही है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ क्या करना चाहिए। यही कि अपनी आत्मा को जितना निर्मल, स्वच्छ और हल्का रख सके उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। तो औरों के भले की सोचो, सबके साथ शिष्टाचार दिखाओ, अपने कर्तव्यों का सही रूप से निर्वाह करो, अपने परिवार से, दोस्तों से, पड़ोसियों से, देशवासियों से मिलजुल कर रहो। एक अच्छा इंसानी जीवन, नेक जीवन, परोपकारी जीवन व्यतीत करो, ताकि आगे चलकर तुम्हें वजन से संबंधित कठिनाइयां नहीं देखनी पड़े। कितनी क्लियर शिक्षा है भगवान की, कितनी क्लियर है। थोड़ा सा हम करें, काश हम अपनी आत्मा को बहुत हल्का ले जा सकें। जब भी जाएं तभी गैस जो हल्की होती है वही फुग्गा उड़ता है ना ऊपर। तो
ऐसे ही है भाई। तो यही फिर से सबके लिए शुभकामना है कि भाई मैं भी कर सकूं, मैं भी आत्मबल बढ़ा सकूं, अपनी आत्मा का वजन कम से कम रख सकूं, ताकि आत्मा ऊंची जा सके, कुछ समझ सके परलोक के बारे में, आत्मा के लिए तथ्य और ज्यादा जान सके हम। ताकि वही जो बात है, भगवान की शिक्षा जिंदगी के साथ भी है, जिंदगी के बाद भी है। तो हम जिंदगी के साथ तो हम जी रहे हैं जितना कर रहे हैं, जिंदगी के बाद के लिए भी हमारी तैयारी चलती रहनी चाहिए सदैव। तभी परलोक में एक अच्छा लोक मिल सकता है हमें, आगे की जिंदगी भी सुंदर बनेगी। शुभ हो आप सबका। धन्यवाद बहुत बहुत सुनने के लिए। श्रीमान चंद्रगुप्त जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, आपका बहुत ही सुंदर, बहुत सार गर्भित लेख है। भगवान की अपार कृपा है, कमाल है। हमारी बुद्धि जो है विद्रोह नहीं करती। वैसा नहीं जो तर्कहीन बातें हो ना, वो दिमाग में टिकती नहीं है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है कई बार। इंसान अपने बाल खींच खींच के उखाड़ने लग जाता है, ये क्या हो रहा है, ये क्या बातें चल रही है। इतनी शानदार, इतनी तर्कमूल, इतनी कल्याणकारी शिक्षा, इतनी हितकर। और पुण्य भगवान ने सन 1929 तक जो उपदेश दिए, शिक्षा दी, उसको जैसे और सुंदर बना दिया और भव्य बना दिया। और आपका अंदाजे बयां भी बहुत ही शानदार है। आपके मुख से सुन के ज्यादा अच्छा लगता है। आपका अनुभव भी है, क्योंकि आपके परिवार से ये सिलसिला चला है। और बहुत ही, आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो। तो शुभ कामना करके आज के इस साधन को विराम देंगे। सचमुच अपनी आत्मा को हल्का रखे, नीच भाव भारी होते हैं वो नीचे बांध के रखते हैं, वजन बांध लो नीचे रहेंगे। तो आत्मा हल्की रहे, उच्च भावों से भरी रहे। ऐसी शुभकामना के साथ आज के साधन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के, अद्वितीय धर्म भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। भगवान, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जिसकी निर्माण तिथि तो है, जिसकी विनष्ट होने की कोई तिथि नहीं है। आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन, जिसकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि तो है, जिसकी विनष्ट होने की कोई तिथि नहीं है। यह धर्म भवन समय के साथ साथ और सुदृढ़ और सशक्त और मजबूत होगा, सदा विजयी रहने के लिए है। आपके द्वारा निर्मित यह धर्म भवन नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। हे देव, आपने अपने इस धर्म भवन में, अपने इस धर्म जगत में हमें ग्रहण करके, हमें प्रवेश देकर हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है, बहुत कृपा कर रहे हैं। आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है, जितना आप पर बलिहार जाया जाए उतना कम है। सतगुरु, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। हे भगवान, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपका सदा सदा शुभ हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक संबंधियों का, आपके सेवक सेवकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सबके पूर्वजों का, उन सबके वंशीजनों का, उन सबके सांसारिक संबंधियों का, उन सबके दोस्तों मित्रों शुभ चिंतकों का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे दाता, हे भगवान, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक संबंधियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो, शुभ का मार्ग प्रशस्त हो। हे सतगुरु,
विश्व में जहां जहां कहीं अधिकारी आत्मा वर्तमान है, किसी विधि से आपके देह प्रभाव उन तक शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके, उन सब के भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके। आपके महान मिशन में अधिक से अधिक योग्य आत्मा, अधिक से अधिक उच्च जीवनधारी आत्मा आकर सेवारत हो सके, अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकें, सार्थक कर सकें, सच्चा आत्म कल्याण लाभ कर सकें, आपकी महिमा को सारे विश्व में फैलाकर आपकी प्रसन्नता लाभ कर सकें। भगवान, हमारे धर्म संबंधियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो, सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूलक धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हे सतगुरु, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग भी प्रशस्त हो सके, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। अर्पित जी, आपका शुभ हो। शुभ हो श्रीमान जी। शुभ हो जी। आज हाँ जी, बोलिए। आज की सभा बहुत ही अच्छी रही। श्रीमान अशोक रोशनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने निम्नलिखित विषयों के बारे में बताया। पहला, इंसान की नियति। हमारी सभी समस्याओं का कारण सुप्रस्ति है। नेचर क्रमबद्ध तरीके से प्रगति कर रही है। एक दूसरे से सीख कर ही इंसान प्रगति करता है। इंसान की नियति है कि वह नेचर के विकास क्रम का साथ दे। हमें अपनी जिंदगी का विश्लेषण करना चाहिए कि हम भगवान देवता की शिक्षा को कितना अपने जीवन में उतार पा रहे हैं और कितना औरों को दे पा रहे हैं। काश मैं ज्यादा से ज्यादा भगवान देवता की शिक्षा को अपना पाऊं और औरों को दे पाऊं, ऐसी है शुभकामना। दूसरा, आत्मा का वजन। भावों को छोड़कर हर चीज का वजन होता है। आत्मा का भी वजन होता है, लेकिन आज के विज्ञान में आत्मा के वजन को नाप नहीं सकते। इंसानी शरीर की तरह आत्मा का वजन भी बदलता रहता है। अपनी आत्मा को जितना निर्मल, स्वच्छ और हल्का रखेंगे उतना ही अच्छा होगा। काश मैं अपनी आत्मा को निर्मल, स्वच्छ और हल्का रख पाऊं, ऐसी है शुभकामना। सबका शुभ और भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित जी, आपका बहुत सुंदर भाव प्रकाश किया आपने। कमाल है, आप साधन का ना दिल रख देते हैं कागज पे निकाल कर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ हो, आपके माता पिता का शुभ हो, आपके सभी प्रियजनों का शुभ हो, सबका भला हो, सबका शुभ हो। श्रीमान श्रवण कुमार जी, शुभ हो आपका। श्रवण कुमार जी, आपने कुछ कहना है? आपने माइक ऑन किया था। सुदेश जी, आप बोलने चाहे आप बोल सकती हैं। चले गए श्रवण जी। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें इतनी श्रीमान जी, बारीकी से भगवान की शिक्षा को बताते हैं। सुदेश जी जरा ये बोल रहे हैं, श्रवण कुमार जी आप बोल रहे हैं। सुदेश जी आप जरा शुभ श्रीमान जी, सतदेव की जय। श्रीमान रोजलान जी का शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद उनका, जो इतनी सुंदर सभा कराते हैं। यही हमारी कामना है कि वो लंबी आयु जिए और हमें अपना आशीर्वाद हमेशा देते रहे, हमारे सरपरस्त बने रहे। ऐसी है मेरी उनके लिए शुभकामना। सब धर्म संबंधियों का शुभ हो, सबको सदैव की जय। शुभ हो। धन्यवाद। तो मैं तो अपने सुबह के साधन में रोचलानी परिवार के लिए शुभकामना करती हूँ, किसी एक जन के लिए नहीं। तो आपके परिवार का शुभ हो, क्योंकि उन्होंने हमें परलोक के संदेश दिए हैं और आप बहुत ही मतलब वंश से जुड़े हुए हैं, पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं भगवान देवात्मा से। आपके अंदर की जो पवित्रता है वो आपके साधनों से मिलती है और उसका प्रभाव भी पड़ता है हम पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभ हो। और दूसरा, अर्पित जी के लिए मैं शुभकामना करती हूँ कि इन्होंने जिस तरह निचोड़ निकाला इस सभा का, मैं तो दंग रह गई कि मतलब इतने सुंदर शब्दों में और इतने सुंदर भावों में इन्होंने हमें बता दिया कि
श्रीमान जी ने जो साधन कराया है उसका ये निचोड़ है। तो बहुत बहुत अर्पित जी के लिए शुभकामनाएं और सभी धर्म संबंधियों के लिए शुभकामनाएं। सबका शुभ हो, सबका हित हो। शुभ शुभ, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक धन्यवाद। बहन जी। तुरंत कर देते हैं समरी। हाँ जी, हाँ जी। अशोक बहन जी, आप कुछ कहना चाहते थे? आपका माइक ऑन था अशोक जी। अशोक जी अच्छा, कैसी है तबीयत, कैसी है उनकी? ठीक हो गई है? तभी अब जी अब तो ठीक है। ठीक है। वो पहले मुझे कह रही थी मैं साधन भी करवाना चाहती हूँ। अच्छा, वेरी गुड। जी जी, अंजू बहन जी शुभ हो। शुभ हो। श्रीमान जी की सभा बहुत अच्छी रही, बहुत ही उच्च भावों से जैसे उन्होंने सारी बात बताई, पूरी क्लियर हुई। और आजकल हमें बोलने की तो जरूरत नहीं रहती। अर्पित जी सारी बात डिटेल में बता देते हैं कि हमने क्या सुना। तो उनका भी धन्यवाद और श्रीमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी उच्च शिक्षा हम तक पहुंचती रहे, जो उन्होंने ये खोजी है इसकी लोक के संबंध में। तो आज मैं भी बैठी थी तो ऐसे लगा श्रद्धा जी आसपास हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं अभी हो पा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल महसूस हुआ कि वो हैं मेरे आसपास। थोड़ा सा मैंने उनके लिए प्रार्थना करके बैठी थी 4 बजे के करीब, तो मुझे एहसास हुआ था। तो श्रीमान जी और मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं इस विषय को मैं भी आगे बढ़ा सकूं, करीब आ सकूं, कर सकूं। तो मेरे लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद। जरूर बढ़ाइए बहन जी, सभी बढ़ा सकते हैं। बहुत मीडियम्स की जरूरत है इस समय भगवान को, जो बढ़ सके उनका शुभ हो सबका। शुभ हो जी, शुभ हो। अशोक बहन जी, अशोक जी आपका माइक ऑन हुआ था। शुभ, ये सुन नहीं रहा क्या आज? सुन रहा जी, सुन रहा है, हमें सुन रहा है। आपको आवाज नहीं आई क्या? नहीं, शुभ हो, सबका शुभ हो। श्रीमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभ हो इनका। और बहुत साल पहले मुझे पुराने किसी देव समाज जी ने ना पूछा था आत्मा का क्या वजन होता है, अशोक तू उधर जाती है तो बताना। मेरे पास परलोक संदेश थे तो उसमें से मैंने पढ़ के बताया भी किस तरह है। परंतु आज श्रीमान जी ने जितना बढ़िया क्लियर किया ना, मैं शायद उस तरह नहीं बता पाई थी। तो अब लगता है श्रीमान जी जब अपनी बात बताते हैं तो बहुत ही बढ़िया, इनका बहुत बहुत शुभ हो। नैना दीदी का तो शुभ मैं रोज बोलती हूँ, सबका बोलती हूँ, राग भाई का भी। आप सबका बहुत बहुत, आपने हमें परलोक का ज्ञान दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभ। शुभ हो बहन जी, शुभ हो, शुभ हो। श्रीमान यशपाल जी। हाँ जी, सदैव की जय जी। आज की सभा बहुत ही अच्छी रही, बहुत ज्ञानवर्धक थी। और जैसे श्रीमान जी ने बताया कि कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, 2007 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी मैकडोगल ने, उसने 21.3 ग्राम इसका सोल का वेट बताया था। हालांकि उसकी एक्यूरेसी और उसका द वे इट वाज प्रोसेस्ड उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क थे, लेकिन उन्होंने 5-6 पेशेंट्स का बताया था। तो ये आत्मा का जो है वजन हल्का रखने का जो मैं साइंटिफिक वो समझता हूँ बेस की ये है कि अगर हल्का होगा तो हमारी जो एक पावर टू वेट रेशियो जो कहते हैं ना, वो बढ़ जाएगी, तो सोल की एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो हमारी सस्टेनेबिलिटी आत्मा की इस संसार में वो बढ़ जाएगी। जैसे कोई चीज है वो जो इनपुट्स लेती है, रिसोर्सेज कंज्यूम करती है, उसमें से कुछ रिसोर्सेज तो उसकी सेल्फ मेंटेनेंस में लग जाते हैं। जैसे शरीर है, हम भोजन या दूसरी चीजें जितनी कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ तो शरीर के इंटरनल सिस्टम को मेंटेन करने के लिए लग जाते हैं, कुछ हम आउटपुट देते हैं। तो अगर हमारा वेट ज्यादा होगा तो हमारी खुद की सस्टेनेंस में ही काफी एनर्जी और रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे और हम आउटपुट कम दे पाएंगे। अगर हम आउटपुट कम दे पाएंगे तो नेचर हमें
ज्यादा देर तक हमें सहन नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी और हमारी अस्थि जो है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए आत्मा का जो वजन है वो कम रखें, अपनी रिसोर्सेज जितने हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शन में जितनी आउटपुट हमारी बढ़ा सकते हैं, आउटपुट में जैसे पर सेवा या दूसरी चीजें ये हमारी आउटपुट में आती हैं, वो बढ़ा सकते हैं, तो हमारी आत्मा का जो जीवन है वो आत्मिक जीवन लंबा हो सकता है। तो ये मैं थोड़ा सही सा है श्रीमान जी, बिल्कुल सही है। धन्यवाद जी, जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया आपने, और भी ज्यादा बहुत ही अच्छा लगा। यही बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका भला हो। समय काफी हो गया, तो जय ध्वनि करके साधन को विराम देते हैं। रात को फिर मिलेंगे 8:40 पे। सबका भला हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो। सुप्रभात। सबको सुप्रभात। ठीक है जी, आज्ञा है श्रीमान जी। जी धन्यवाद। श्रीमान जी, शुभ हो, शुभ हो। चलिए।